हाय स्टूडेंट, जीआईटी ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जानने वाले हैं अकाउंटिंग की इस क्लास में रिसिप्ट वाउचर के बारे में। किसके बारे में? रिसिप्ट वाउचर के बारे में, जो कि पिछली क्लास में मैंने आपको 3 क्वेश्चन बताया था कि अगर जो रिसिप्ट वाउचर का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं और कोई ट्रांजेक्शन हमको मिले तो कैसे करें। तो हमने पहले आपको ये ट्रांजेक्शन बताया था कि मिस्टर पुष्कर जो क्या कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस में कितना रुपया, 20 लाख। हमने यहाँ पे बताया था कि इसमें 2 अकाउंट बनेंगे, कौन कौन से। तो पहले हमने आपको बताया था कैपिटल का, और दूसरा किसका बनेगा, कैश। और क्रेडिट किसको करेंगे, कैपिटल को, और डेबिट किसको करेंगे, कैश। ये कल हो गया था। फिर आगे हमने आपको बताया था इसमें दूसरा क्वेश्चन हमने आपको क्या बताया था यहाँ पे कि एज ऑन 2 अप्रैल 2020, यानी कि 2 अप्रैल 2020 को सोल्ड किया जा रहा है ओल्ड न्यूज़पेपर, यानी जो पुराना न्यूज़पेपर है उसको क्या किया जा रहा है, बेचा जा रहा है। तो उसका हमने बनाया था कि अगर जो ऐसे जो भी हम क्या करते हैं अपने बिजनेस से जो भी कचरे होते हैं, जैसे एक सपोज डेट मान लीजिए कचरे की सामान ही तो है ना, तो जो ऐसे आते हैं उनको हम एक ग्रुप के अंदर रखते हैं, जो हम लोग बनाएंगे किसका लेजर, संडे इनकम का लेजर। तो जो हम बताए थे कि जब संडे इनकम का जब लेजर बनाएंगे तो उस समय इसका अंडर को क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट इनकम। हो गया था ये। फिर आगे हमने आपको बताया था यहाँ से अगला क्वेश्चन कि आप क्या कर रहे हैं कि आपके बैंक से कुछ पैसा रिसीव हो रहा है, कि आपने क्या किया, अपने बैंक में कुछ पैसा रखे और उस पैसा का इंटरेस्ट जोड़ करके आपको क्या करेगा, बैंक दे रहा है। तो आप उस पैसा को क्या करेंगे, रिसीव करेंगे, अपने बिजनेस में दिखाएंगे कि ये इतना जो 1500 रुपया जो आया आपके बिजनेस में ये कहाँ से आया है। तो हम दिखाएं कि ये कहाँ से आया है। तो जो हमारा एसबीआई बैंक है उसी में क्या हुआ है कि इंटरेस्ट के रूप में रिसीव हुआ। यहाँ तक क्लियर था। अब आज हम लोग को जानना है चौथा क्वेश्चन जो दे रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरएस कितना, 15। यानी कि क्या हो रहा है कि 15,000 रुपया रिसीव हो रहा है। किससे रिसीव हो रहा है तो बता रहा फ्रॉम सुप्रीम कंप्यूटर्स। रिसीव किससे हो रहा है, सुप्रीम कंप्यूटर से। अब आ कर अगेंस्ट फुल सेटलमेंट ऑफ बिल नंबर, जो बिल नंबर इतना दे रहा है किससे हो रहा है, बाई कैश। तो सबसे पहले हमको ये चेक करना है कि ये बिल नंबर कितने अमाउंट इससे पाना है। अब सपोज करिए कि आपका कोई बिजनेस है और वो आके कह रहा है कि हमारा बिल नंबर, मान लेते हैं कि वो बिल नंबर लास्ट कितना है, 50 है ना। तो कह रहा है कि हमारा बिल नंबर 50 है और इसमें हमारा 15,000 रुपया जमा कर लीजिए। आ रहा समझे ना। तो हम बिना चेक कि उसका 15,000 रुपया वो कह दे हाँ आपका 50 नंबर का जो बिल है वो फाइनल हो गया। आ रहा समझ में। लेकिन हम अमाउंट चेक नहीं किए हाँ उसको सच में हमसे उससे कितना पैसा पाना है। आ रहा समझे ना। अब हम चेक करेंगे तभी तो उसे पता लगेगा कितना पैसा पाना है ना। तो वो चेक करने के लिए कहाँ जाएंगे, चलिए सबसे पहले हम आते हैं अपने टैली पर। कंपनी हम लोग कहाँ बनाए अपना, डी ड्राइव में है ना। चलिए हम आ गए डी ड्राइव में। डी ड्राइव में किस फोल्डर में है, टैली डाटा, ये कंपनी हम लोग की। अब चलिए हमको चेक करना है बिल नंबर कौन सा है, तो रिसीव कर रहे हैं ना, पैसा हम क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। बिल नंबर हमको चेक करना है 80,001 और 50। ये किसका है, सुप्रीम कंप्यूटर का। तो उसके लिए हम चेक करने के लिए आप लोग को बताया था किसमें जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट। जब हम लोग बिलवाई एंट्री किए थे ना, तो बिलवाई एंट्री को चेक करने के लिए बताया था कहाँ से चेक करेंगे। तो वही हमको चेक करना है क्या, कि कितना हमको उससे पैसा पाना है। तो कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट और उसका से आउटस्टैंडिंग। अब इसमें दिखेगा रिसीवल और पेबल कि कितना हमको पेमेंट करना और कितना हमको रिसीव करना है। तो पैसा रिसीव हो रहा है तो किसमें चेक करेंगे, रिसीव। अब बताएगा बिल नंबर कौन सा था, 50 वाला था ना, यही था ना। कितना पैसा पाना है इससे, 15,000। लेकिन ये कितना हमको दे रहा है, 15,000। तो 400 हम क्या करें, डिस्काउंट दे तभी तो 15,000 दे रहा है ना। सपोज करें कि हमको पैसा, हाँ हाँ अभी बता रहे हैं, समझो पहले। अभी हमारे क्वेश्चन ये कह रहा था कि आप क्या कर रहे हैं कि वो हमको 15,000 रुपया दे रहा है। कितना दे रहा है, 15,000। और ये कह रहा है कि जो हमारा बिल नंबर कितना है, 50 है, ये फुल सेटलमेंट, यानी कि जितना भी पैसा होगा इसका सारा फाइनल कर देना है। तो जब हम उसे ये कहेंगे कि काम करिए कि आप 400 का हम आपको डिस्काउंट दे रहे हैं, बाकी आप हमको 15 रुपया जमा कर दीजिए, तभी तो 15,000 जमा करेगा। तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना होगा, हमको आप लोग को बताए थे कि जब हम क्या करेंगे, जब एंट्री करने जाएंगे तो एक से अधिक अकाउंट डेबिट भी हो सकते हैं और एक से अधिक अकाउंट क्रेडिट भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे एक से अधिक अकाउंट क्या होगा, क्या होगा, हाँ कंपाउंड जर्नल एंट्री में। और सिंपल जर्नल एंट्री होगा तो उसमें मात्र एक ही डेबिट होगा और एक ही क्या होगा, क्रेडिट।
तो हम बताए थे आप लोग कंपाउंड में कि सपोज करिए कि आप कोई सामान क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई सामान खरीद रहे हैं आप 15,400, कितना हम खरीद रहे हैं, 15,400 में खरीद रहे हैं, लेकिन आप उसको पेमेंट कितना कर रहे हैं, 15,000। पेमेंट कितना कर रहे हैं उसको, 15,000। तो आपका डिस्काउंट बचा कितना, 400। क्या कितना अकाउंट बन रहा है, 3। कितना बन रहा है, अब यही अकाउंट हमको अपने सिस्टम में बनाना है। लेकिन इस बार हमने आपको समझाया ये पेमेंट के माध्यम से, लेकिन यही आप समझिए कि आपने सेल किया, आपने बेचा है 15,400 का, आप उससे कितना पैसा लिए हैं, 15,000। तो 400 आपने क्या किया है, डिस्काउंट। जैसे आप अपने नोट्स में आएंगे, स्क्रॉल करिए थोड़ा सा नीचे, देखिए सॉल्यूशन आपको यहाँ पे बता रहा है। सॉल्यूशन क्या कह रहा है कि आपको गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, वाउचर में जाना है, और फिर किस में जाना है, रिसिप्ट वाउचर में जाना है। फिर कॉन्फ़िगर करना है, जो दिया होगा आपका पेमेंट रिसिप्ट वाउचर जनरल को, उसको क्या कर लेना है, यस। और यस करना, जब नीचे देखेंगे तो आपको बता रहा है कि क्रिएट ए न्यू लेजर, आपको एक नया लेजर बनाना है, किसका, डिस्काउंट अलाउ का। और अंडर ग्रुप बता रहा है क्या होना चाहिए इसका, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। एक्सपेंस क्यों होगा, कि सपोज करिए कि आपने क्या किया, 15,000 का कुछ सेल किए, कितने का, 15,000 का, सॉरी 15,400 दिया है ना, कितने का किया आप, 15,400। आपने 15,400 का तो कर दिया, लेकिन आप उससे पैसा कितना ले रहे हैं, 15,000। तो 400 जो आपका अमाउंट वो आपका एक्सपेंस हो रहा है ना, क्या हो रहा है, एक्सपेंस। तो इसलिए इसका अंडर ग्रुप हम क्या रखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अब इनडायरेक्ट क्यों होगा, डायरेक्ट क्यों नहीं होगा, तो हम कोई गुड्स सेल किए हैं तभी तो उसे पैसा रिसीव कर रहे हैं ना, और उसके बदले हम डिस्काउंट दे रहे थे, हम उसको डिस्काउंट नहीं देते। कि एक प्रोडक्ट के माध्यम से ही हो रहा है, गुड्स के माध्यम से हो रहा है, इसलिए हमारा किसमें आएगा, इनडायरेक्ट। तो हमको सबसे पहले क्या करना है, एक लेजर बनाना है, किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ के नाम से। हम यहाँ पे एक लेजर बना लेंगे, चलेगा हम किसमें, क्रिएट में, और क्रिएट में जाने वास्ते लेजर, और यहाँ से एक लेजर बना लिया किस नाम से, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट के नाम से। इसका अंडर ग्रुप इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और बाकी इसमें कुछ चेंजिंग नहीं करना है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आगे हमको चेंजिंग नीचे करना होगा। नीचे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो बता रहा है जीएसटी एप्लीकेबल को क्या करना है, नॉट एप्लीकेबल। तो ये हम समझा दे आप लोगों से, कह रहा है कि जीएसटी इज जीएसटी एप्लीकेबल, कि आपका जीएसटी एप्लीकेबल करना है। हम कह देंगे नहीं, यानी कि हमारा जो डिस्काउंट दे दिए हैं उससे हमको जीएसटी लेने का कोई हक नहीं है। अब सपोज करिए कि आप क्या किए, 15,400 का सेल किए हैं, 15,000 से पैसा ले रहे हैं, तो सिर्फ 15,000 का ही आप जीएसटी लेंगे ना, 400 का तो लेंगे नहीं। तो उसके लिए हम लोग किसका बनाएंगे, उसके लिए हम लोग यहाँ से जीएसटी को कर देंगे नॉट एप्लीकेबल, कि जीएसटी हमारा नॉट एप्लीकेबल रहेगा। अभी कह रहा है कि इंक्लूड, यानी कि किसका आपको इंक्लूड जीएसटी नहीं रखना है, हम कहेंगे जीएसटी वाले को हमको जीएसटी नहीं रखना है। अब कह रहा है किस पे, गुड्स पे कि सर्विस पे, कि दोनों पे। गुड्स का मतलब हो जाएगा कि जैसे हमने आपको क्या किया, ये प्रोडक्ट यानी कि हमने आपको रिमोट सेल किया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गुड्स। सर्विस, जैसे आपने क्या किया कि सपोज करिए कि आप जाते हैं मोबाइल रिचार्ज कराते हैं, आ रहा है समझे ना, तो आप क्या करते हैं, आपको वहां से कोई प्रोडक्ट मिलता नहीं है ना, बस आपके सर्विस पे एक्टिवेट कर दिया जाता है कि आप उसका एक लिमिट समय तक उसको यूज कर सकते हैं। आ रहा है समझे ना, आपने किसी का इंटरनेट रिचार्ज किया या आपने अपना इंटरनेट रिचार्ज कराया, तो ये आपके क्या कहलाएंगे, सर्विस कहलाएंगे। तो इन दोनों पे है तो हम क्या रखेंगे, वो। और सिर्फ गुड्स पे क्या रखेंगे, वो। तो फिलहाल हम यहाँ से क्या रख लेते हैं, बोथ रख लेते हैं, क्या रख लेंगे, वो। और यहाँ से कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। ये समझ में आया क्या हो रहा है ना, कि जीएसटी को बता दिया नॉट एप्लीकेबल, और हमारा इंक्लूड जीएसटी किस पे नहीं होना चाहिए, जीएसटी पे। जीएसटी बस किस पे, बोथ पे कि गुड्स पे, आप जिस पे रखना उस पे रखेंगे। अब बोथ रखेंगे तो ऑटोमेटिक आ जाएगा यहाँ पे वैल्यू। अगर हम वैल्यू हटा करके क्या रखेंगे, अगर हम वहां से वैल्यू हटा देंगे तो देखिए आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा क्वांटिटी का। कब आएगा क्वांटिटी, कि जब आप यहाँ से गुड्स रखेंगे तब। गुड्स जैसे रखे बता रहे किसमें, बेस ऑन क्वांटिटी बेस ऑन वैल्यू, कि आपको जो आप क्वांटिटी खरीद रहे हैं पीस में, आपको उस पे जीएसटी नहीं लगाना है, कि आपको अपने क्या करना है, अमाउंट पे जीएसटी नहीं लगाना है। तो गुड्स पे तो जीएसटी हटाएंगे नहीं, किस पे हटाएंगे, वैल्यू पे। तो जब हम यहाँ से वो जो क्वांटिटी या वैल्यू रखेंगे, ये गुड्स या सर्विस, तो हम क्या रखेंगे, वैल्यू। या अगर हम यहाँ से बोझ करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या आ जाएगा, बेस ऑन वैल्यू। और कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेल। ये इतना समझ आ रहा है ना, यानी कि अभी तक हमने इस क्वेश्चन को हमको क्या करना है, क्या होगा,
दोबारा दूसरे क्वेश्चन के लिए आया था, हमने पहला सेव कर लिया। चलिए पहले हमने किसका लेजर बनाया, डिस्काउंट अलाउ, यानी हम डिस्काउंट दे रहे हैं इसीलिए हमने बना लिया डिस्काउंट अलाउ का। अब हम जैसे ट्रांजेक्शन में देखेंगे तो ट्रांजेक्शन क्या कर, आपको पैसा रिसीव करना है, तो हम किस वाउचर में जाएंगे, तो पहले हम गेटवे ऑफ टैली पे, फिर किस में आ जाएंगे, वाउचर। वाउचर में अभी कौन सा वाउचर खुला है, पेमेंट, और हमको लाना है रिसिप्ट, तो रिसिप्ट के लिए कौन सा बटन दबाएंगे, F6। तो क्या आया यहाँ पे, रिसिप्ट का। अब रिसिप्ट कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं, देखिए पार्टी नेम दिया है, पार्टी नेम आपका क्या है, सुप्रीम कंप्यूटर। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे सुप्रीम कंप्यूटर, दिख रहा है सुप्रीम कंप्यूटर। अब क्या आप उससे कितना पैसा ले रहे हैं, तो हमको पैसा कितना दे रहा है, 15,000 दे रहा है। हम यहाँ पे टाइप कर देंगे कितना, 15,000। नहीं 15,000 नहीं दे रहा है ना, हमको यहाँ पे टाइप कौन सा करना है पहले ध्यान दीजिए। हम लोग चेक किए थे अमाउंट, वहां कितना दिखा रहा था कब, कि आप लोग पहले यहाँ पे आइए, इसके से पीछे आ जाइए, और हम गए हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, और कहाँ पे गए हैं, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवर। इससे पैसा हमको कितना पाना है, 15,400। तो जब हम यहाँ पे अमाउंट भरेंगे तो यही भरेंगे, यानी 15,400 हमको उससे पाना है। सुप्रीम कंप्यूटर था, सुप्रीम कंप्यूटर ले लिए, कितना पाना है उससे हमको, 15,400। इंटर करेंगे। अब क्या रहा, अगेंस्ट डिफरेंस, तो पहले आप लोग इन चारों का ऑप्शन समझ लीजिए, अगेंस्ट डिफरेंस, और उसका क्या दे रहा है, एडवांस, उसका क्या दे रहा है, अगेंस्ट डिफरेंस, एडवांस, न्यू रेफरेंस और ऑन अकाउंट। तो इन सब का मतलब क्या है, तो सपोज करिए कि सबसे पहले हम लोग ले रहे हैं एडवांस। क्या एडवांस क्या होता है, कि आप गए कहीं सामान खरीदने के लिए, आपने 1,000 का सामान खरीदा, और उसके बाद आपने उसको पेमेंट कर दिया 2,000 रुपया। कितना पेमेंट कर दिए, 2,000 रुपया। और आपने ये कहा कि अभी हम 10 पीस लेके गए हैं, तो आप 1,000 रुपया हमारा एडवांस रखिए, और बाद में हम क्या करेंगे कि आपके पास से फिर हम क्या करेंगे, 10 क्वांटिटी लेके जाएंगे। तो हमने उसको 1,000 रुपया क्या किया है, एडवांस दिया है। तो जब ऐसे हमको पैसा रिसीव हो, या हम ऐसे किसी को पैसा दें, वो हम क्या लेंगे, यहाँ से मेथड एडवांस लेंगे। आया समझ में। उसके नीचे अगेंस्ट डिफरेंस, अगेंस्ट डिफरेंस कब आता है, कि जब आप परचेज किए रहेंगे और पेमेंट करने जाएंगे, तो आपको वहां पे लेना होगा अगेंस्ट डिफरेंस। क्या लेना होगा, अगेंस्ट डिफरेंस। क्यों, क्योंकि आपने जो परचेज किया उसी का पेमेंट करना था, हम लेंगे अगेंस्ट डिफरेंस, यानी कि पहले वाला बिल। आ रहा समझे ना, यानी वो बिल हमारे सिस्टम में एक बार जनरेट हो चुका है। और अब जब आप सेल किए हैं, सेल करने के बाद आप पैसा रिसीव करने जा रहे हैं, तो भी आप लेंगे अगेंस्ट डिफरेंस, क्योंकि आपने क्या किया है, पैसा आपने सेल किया और उसी का पैसा आपको वापस लेना है, तो ये आपका बिल पहले से ही जनरेट हो चुका है। आ रहा समझे ना। उसके लिए क्या लेंगे यहाँ से, अगेंस्ट डिफरेंस। और क्या न्यू, आप पहली बार वो ट्रांजेक्शन की एंट्री कर रहे हैं, तो आपको क्या लेना होगा वहां पे, न्यू रेफरेंस। क्या लेंगे, न्यू रेफरेंस। और उसके बाद से नंबर आता है किसका, ऑन अकाउंट। तो ऑन अकाउंट किसे कहते हैं, सपोज दैट आप लोग किसी दुकान पे गए, आप लोगों ने ये पूछा कि क्या आपके पास रिमोट है, वो कह रहे नहीं हमारे पास रिमोट नहीं है, आप पैसा जमा कर दीजिए कुछ, और बाकी जो पैसा होगा वो आप बाद में दे करके हमारे पास से सामान लेके जाइएगा। आ रहा समझ में। तो आप क्या करेंगे, जो पैसा देंगे तो कुछ ही पैसा दिए, टोटल पैसा तो दिए नहीं है, तो हम किस में लेके जाएंगे, ऑन अकाउंट में, कि आपने क्या क्या कुछ पैसा हमको दिया, और हम आपको जब अमाउंट मंगाएंगे तब आप जो भी हम आप हमको ऑर्डर दिए हैं सामान के लिए, वो गुड्स आपको मंगा करके देंगे, तब जाके आप क्या करेंगे, हमको बाकी पैसा बचा हुआ है वो वापस करेंगे। आ रहा समझ में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जो पहले से हमको हमारा पैसा वही तो रिसीव हो रहा है ना, तो उसके लिए हम यहाँ से क्या लेंगे, अगेंस्ट रेफरेंस। क्लिक करें तो बताएगा बिल नंबर कौन सा है, सेलेक्ट करिए बिल नंबर, तो बता रहा है कौन सा, 50 वाला है ना। क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे अमाउंट कितना गया, 15,400। इंटर करेंगे, तो अब कह रहा कि आप डेबिट, पैसा किससे रिसीव कर रहे हैं आप, पैसा किससे रिसीव कर रहे हैं, कह रहा बाई कैश, किससे ले रहे हैं, कैश। लेकिन कैश में कितना अमाउंट उठा रहा है, 15,400, लेकिन वो हमको पैसा कितना दे रहा है, कैश हमको मिल रहा है 15,000, तो टाइप कर देंगे यहाँ पे 15,000, हो जाएगा। एक और डेबिट आ गया। अब इसको हमको करना है कौन सा, डिस्काउंट। क्या करना है यहाँ पे, डिस्काउंट। यहाँ पे 1,500 टाइप हो गया जी, यहाँ पे जाए कितना, 15,000। और जैसे 15,000 करेंगे तो यहाँ पे डिस्काउंट अलावा ऑटोमेटिक कितना आ जाएगा, 400। यहाँ पे कंपाउंड जनरल एंट्री हो रहा है, कैसे, तो एक अकाउंट हमारा क्रेडिट हो रहा है और एक से अधिक अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट।
यानी कि हमने जो पैसा उसको दिए, जो सामान उससे बेचा था, उससे पाना हमको कितना था 15,400, लेकिन उसने हमको पैसा कितना दिया 15,000, तो 400 हमने उसको क्या किया है डिस्काउंट। क्लियर सबको हो जाएगा। बताओ बेटू ये समझने में कोई दिक्कत? कंट्रोल इस क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। चौथा क्वेश्चन आपका क्या हो गया है? अब देखिए आपका पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें। पांचवा कह रहा है ईद ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरियस, यानी कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है 14,000 किससे? फ्रॉम डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से अगेंस्ट फुल सेटलमेंट बिल नंबर। इसका सेम वही क्वेश्चन ये भी कह रहा है, लेकिन अंतर बता रहा क्या है, वही तो बता रहा अभी। इसमें आपको पैसा रिसीव किससे हो रहा था? कैश हो रहा था, लेकिन इसमें आपको पैसा किससे रिसीव हो रहा है? चेक के माध्यम से। जब पैसा चेक के माध्यम से रिसीव होगा तो आप अपने बैंक में ही लेंगे ना, तो आपका पहला अकाउंट बन जाएगा आपके बैंक अकाउंट का, और दूसरा किसका रहेगा? डाटा लिंक का। तो अब आपको करना क्या है, ये बिल चेक करने के लिए चेक कर लेंगे ना कि ये बिल नंबर से हमको कितना पैसा पाना है। उसके लिए कहाँ बताए हैं, बताओ पवन। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, उसके बाद स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, उसके बाद से आउट स्टैंडिंग, उसके बाद से रिसीवर। बिल नंबर बता रहा है कितना, चेक करो यही है ना TLT 002, उसका कितना है 450, यही है ना। तो चेक करिए अपनी इसमें, यही है DLT 002 450, यही है ना। कितना अमाउंट पाना है हमको 14,400। तो जब हम एंट्री करने जाएंगे यानी कि वाउचर में, और वाउचर में रिसिप्ट वाउचर किससे ले रहे हैं हम? डाटा लिंक टेक्नोलॉजी से। कितना अमाउंट है 14,400, टाइप कर लीजिए। अगेंस्ट डिफरेंस क्या पहले वाले यही बिल है ना, ले लेंगे। कितना अब हमको पैसा दे रहा है, तो पैसा किस में दे रहा है? चेक के माध्यम से। किस में आएगा? हमारे बैंक में। और हमने इसमें अपना बैंक बनाया करेंट अकाउंट एट SBI। क्या बना है? करेंट अकाउंट एट SBI। हमारे बैंक में पैसा कितना आ रहा है? देखो वो पैसा हमको कितना दे रहा है 14,000, बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है? अब देखिए आपको चेक नंबर दिया इसमें, दिया है कितना चेक नंबर 14,580। तो आपको यहीं पे दिखाई देगा इंस्टेंट नंबर, दिख रहा है ना, यहाँ भरेंगे 14,580, इंटर करके जब नीचे आएंगे तो आप पूछेगा बैंक ने, क्या पूछेगा? यानी कि चेक जो आपको मिला वो किस बैंक का है चेक? तो नहीं SBI का नहीं है, थोड़ा सा पता नहीं, HDFC बैंक का। किस बैंक का है? HDFC बैंक का। तो बस आपको यहाँ पे स्पेस बटन दबाना है। क्या दबाना है? स्पेस। तो आपको दिखाई देगा नॉट एप्लीकेबल और स्पेसिफाई बैंक नेम। तो नॉट एप्लीकेबल तो रखना नहीं है, बैंक नेम दिया किस में आ जाएंगे? स्पेसिफाई बैंक नेम में। और नाम क्या दिया है? हाँ हाँ, बस स्पेस बटन, बड़ा वाला जो स्पेस बटन होता है ना वही। फिर क्या दिया यहाँ पे हमने? टाइप कर दिया HDFC बैंक, और टाइप करने वास्ते हम फिर क्या करेंगे? एंटर। बैंक नेम हमारा क्या हो गया था? HDFC। अब देखिए डेबिट हम एक और अकाउंट किसको करेंगे? डिस्काउंट को। तो बता रहा आपने, आपको उसे पाना कितना था 14,400, लेकिन उसने क्या किया, आपको दिया कितना 14,000, तो आपने 400 क्या कर दिया उसको डिस्काउंट। हो जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। क्लियर है? हो जाएगा समझ? हो जाएगा। हाँ अब देखिए छठवां क्या कह रहा है, छठवां कह रहा है एज ऑन 2 अप्रैल 2021 रिसीव आरियस 12,000 फ्रॉम स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स अगेंस्ट बिल नंबर। यानी कि आपको क्या करना है, 12,000 जो अमाउंट है वो आप रिसीव कर रहे हैं स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से, उसका दे रहा है बिल नंबर इतना है, और किसके माध्यम से? चेक। और सेम वही दिया है कि आपका ये क्या है, बैंक नेम है HDFC बैंक, चेक नंबर सेम वही प्रोसेस, इसमें डिस्काउंट नहीं देना। क्यों? पहले हम चेक कर लेते स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का कितना उसे पैसा पाना है, तो डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, फिर कहा जाएंगे स्टेटमेंट्स, आउटस्टैंडिंग, रिसीवर। स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का है ना, कितना पाना है 12,000, और वो कितना पैसा दे रहा है हमको 12। क्या हम उसको डिस्काउंट दे रहे हैं? नहीं। तो सिंपल हम यहाँ पे टाइप करेंगे, पहले कहाँ जाएंगे? वाउचर। इसमें क्या लेंगे? स्पेक्ट्रम कंप्यूटर कितना दे रहा है 12,000, यही पाना है उससे ना, आएगा फ्रेंड्स, यही बिल है उसका, एंटर करें। अब किसमें हम ले रहे हैं पैसा? OD अकाउंट में हो रहा है। चलिए थोड़ा सा इसमें देख लेते हैं हम लोग। हाँ यहाँ क्या रहा है कि आप किसमें डिपॉजिट किसमें जमा कर रहे हैं? OD अकाउंट एट SBI में आप जमा कर रहे हैं।
यानी कि आपका जो ओवरड्राफ्ट अकाउंट है, जो लोन अकाउंट है, उसमें आप पैसा जमा कर रहे हैं, जो आपको पैसा रिसीव डायरेक्ट ट्रांसफर कर दे रहे हैं आप किसमें, तो ओडी अकाउंट, किसमें, ओडी अकाउंट में इंटर करेंगे। तो इंस्टेंट यानी कि चेक नंबर कितना दिया है, तो यही दिया है ना 17,582। टाइप करेंगे यहाँ पे 17,582। बैंक नेम टाइप करना, पहले क्या करेंगे, स्पेस, फिर किस में जाएंगे, स्पेसिफाई बैंक नेम और एचडीएफसी बैंक टाइप कर लेंगे, और फिर इंटर करके इसको क्या कर लेंगे, एक्सेल हो जाएगा। अगला, is on 2nd April 2021 receive full due amount by cash from Supreme Computer, और कह रहा 1% कैश डिस्काउंट। अब ये समझिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि यहाँ पे रिसीव हो रहा है फुल ड्यू अमाउंट, यानी कि उसको भी पता नहीं कि हमको कितना पैसा पाना है, यानी कितना पैसा मिला, लेकिन कह रहा फुल अमाउंट, यानी कि उसका जितना भी बिल होगा, एक बिल हो, दो बिल हो, तीन बिल हो, जितना भी बिल होगा सारा बिल हमको रिसीव कर लेना। आया समझे ना। तो पहले हम लोग चेक कर लेते हैं इसका बिल टोटल कितना बचा है, किसका, सुप्रीम कंप्यूटर्स का। तो जैसे हम आएंगे यहाँ से चले जाते हैं हम कहाँ पे, फिर वहीं डिस्प्ले मोड रिपोर्ट ना, डिस्प्ले मोड रिपोर्ट, स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट, आउटस्टैंडिंग और रिसीवर। स्पेक्ट्रम का कह रहा था, स्पेक्ट्रम का सुप्रीम का है ना, देखिए सुप्रीम का यहाँ पर कितना है 12, और सुप्रीम का यहाँ पे है कितना हो गया है 12 8 20। दूसरा कोई उसका बिल नहीं है, तो कितना अमाउंट लेना हमको उससे 20,000। अब इस क्वेश्चन में आपसे ये कह रहा है कि उसका जितना भी बिल है वो आपको टोटल क्या कर लेना है, रिसीव कर लेना है। हाँ समझे ना। तो टोटल हमने उसका अमाउंट देखा कितना था 20,000। तो जब हम आएंगे अपने टैली पे तो कहाँ चले जाएंगे, वाउचर, वाउचर में जाने के बाद से सुप्रीम कंप्यूटर है ना, यहाँ से ले लेते हैं सुप्रीम कंप्यूटर, कितना उसे पाना है, देखिए उसका करंट बैलेंस यहाँ भी दिखा रहा है कि टोटल आपको उससे कितना पैसा पाना है 20,000। अब देखिए जैसे हम यहाँ पे 20,000 टाइप करेंगे, इंटर कर दिए, आगे से फ्रेंड्स यही है ना, पहला आपका बिल नंबर है 51 जो 12,000 का है, और दूसरा आपका कितने का है 8,000। लेजर दो नहीं है, अगेन से फ्रेंड्स बिल वाइज एंट्री दो किया गया इसमें, आया समझे ना। इंटर करेंगे बिल वाइज एंट्री, जिस दिन पढ़ा था उस दिन तुम आए थे, तुम लोग समझ में आ रहा है जी, क्योंकि ये इसको इसलिए समझ में आ रहा है क्योंकि ये जिस दिन हम बिल वाइज एंट्री पढ़ाए थे उस दिन नहीं आया था, ये अगर उस दिन आया तो ये किया होता बिल वाइज एंट्री, हम लोग सुप्रीम कंप्यूटर का किए थे ना। चलो एक बार याद दिला दे रहे हैं तुम लोग को, हम इसके अल्टर में गए, कंट्रोल के साथ इंटर कर दिए, और यहाँ हम लोग ये डे भरे थे, डे भर के यहाँ से हम लोग बिलवाज एंट्री किए थे, वही सारा बिलवाज हम उससे पैसा रिसीव कर रहे हैं। पहली बार हमने 15,400 रिसीव किया उससे, हाँ क्या हुआ, 3 था, कौन सा सुप्रीम का ही है ना, सुप्रीम का देखो पहले 15,400 हम लोग रिसीव किए हैं, जिस हम लोग ने डिस्काउंट दिया 400, उसका से 12,000 का ये और 8,000 का कितना हो जाएगा 20,000। अब वही बता आपको पैसा इससे कितना पाना है, पहले करंट बैलेंस कितना दिखा रहा था 20,000 दिखा रहा था ना। एक बार और ध्यान दीजिएगा, वापस आते हैं हम, पुनः चलते हैं, सुप्रीम कंप्यूटर का है ना, सुप्रीम कंप्यूटर ले लिए, करंट बैलेंस कितना दिखा रहा है, यानी कि हमको उससे पैसा कितना पाना है 20,000, हम उससे 20,000 टोटल पैसा ले लेंगे, कितना पाना रहेगा उससे, आगे से यानी कि 12,000 का बिल है और 8,000 का बिल। अब उसका अकाउंट कितना दिखा रहा है 0 0, यानी कि अब उससे हमको कोई पैसा नहीं पाना है, इसलिए उसका अकाउंट क्या दिखा रहा है 0। फिर इंटर करेंगे, पैसा किससे हम ले रहे हैं, बैंक में ही ले रहे हैं ना। देखिए बता रहे पैसा किस में रिसीव कर रहे हैं, नहीं कैश हो रहा है, कैश डिस्काउंट तो कैश ही हो रहा है, तो हम पहले हम पैसा रिसीव किस में कर रहे हैं, कैश में, यहाँ से ले लेंगे कैश, आ रहा समझ में। लेकिन एक चीज थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अब ये कह रहा है कि आपको क्या करना है, नहीं ये आप लोग 10% कर ले, यहाँ पे 1% डिस्काउंट तो मिलेगा नहीं, 1% को डिस्काउंट थोड़ी देगा, हाँ ये 10 कर लीजिएगा आप लोग, ये जो परसेंटेज दिया है ना ये 10 कर लीजिएगा आप लोग, हो जाएगा। अब देखिए पहले आपको निकालना होगा 10% कितना आएगा, तो निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ एन बटन दबाएंगे, इससे क्या आएगा कैलकुलेटर। अब टोटल आपको पैसा कितना पाना है 20,000, माइनस कर दीजिए कितना है 10, और परसेंटेज का सिंबल लगा के एंटर कर दीजिए,
नहीं जी, कितना है उससे, कितना पाना है उससे, 20,000 पाना है ना, 20,000 और मल्टीप्लाई करें कितना से, 10 से, और डिवाइड कर दें कितना से, 100 से, तो कितना आ रहा है अमाउंट, 2,000 की डिस्काउंट कितना मिल जा रहा है, 2,000। तो पहले हम यहाँ पे ले लेंगे एक लेजर अपना कौन सा डिस्काउंट का, डिस्काउंट कितना मिल जा रहा है उसको, 2,000, यानी कि 10% का उसको डिस्काउंट मिल गया, और पैसा रिसीव हो गया कैश में कितना, 18 हो जाएगा। अभी और ये समझिएगा, ये क्या क्या आ रहा है, ये सपोज करिए कि आप कहीं क्या किए हैं कि किसी सामान को सेल किए, उससे पैसा रिसीव करें आप 20,000 रुपये, कितना रिसीव कर रहे हैं, 20,000। तो आपसे ये कहा जाए कि हम चलिए कोई दिक्कत नहीं, आप 20,000 हमको जमा कर रहे हैं, तो हम आपको 10% डिस्काउंट दे दें, आ रहा समझे ना। तो हम इसका 10% डिस्काउंट निकालें कैसे, हम 20,000 लिखे, मल्टीप्लाई कर दे कितना से, जितना परसेंट डिस्काउंट निकालना है, और डिवाइड कर दें कितना से, 100 से, तो निकल के आ गया टोटल अमाउंट हमारा कितना, 2,000। यानी कि इस 20,000 हमको डिस्काउंट कितना मिल जा रहा है, 2,000। तो हम उससे पैसा कितना लेंगे, हम और जो 2,000 उसको डिस्काउंट दे दें, पैसा हमको कितना पाना है उससे, 18,000। तो वही बताया आपको, देखिए 20,000 पाना था, आपने 2,000 डिस्काउंट दे दिया, तो आपके अकाउंट में पैसा कितना आया, 18,000। हाँ, ड्रिल जो है ड्रिल लगाया हमारा 50 के बाद 300 ड्रिल लगाया, तो है। तो हम पहले ही आप लोग एक बार बता चुके हैं कि जो 15,400 का था वो हम लोग पहले ही रिसीव कर लिए, आ रहा समझे ना, जो पैसा हम पहले रिसीव कर लिया वो दिखने वाला नहीं, अब आ रहा समझ में, क्लियर हुआ। तो 50 वाला आपने पहले रिसीव कर लिया 15,400 का, अब आपके पास कितना बचा, 2 बस 51 और 52। अब जब आप ये दोनों ये भी रिसीव कर लेंगे, तो सुप्रीम कंप्यूटर का अमाउंट देखिए अब कितना हो गया है, 0, यानी कि अब आपको सुप्रीम कंप्यूटर पैसा देने वाला नहीं। क्लियर है सबको, हो जाएगा ना। अब हम इसको कंट्रोल एस क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट, हो गया। कितना क्वेश्चन हुआ है, 7 हो गया ना, 8वां क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसमें नहीं नहीं, ऊपर देखिए 2 दे रहा है ना, थोड़ा सा रुकिए, इसको निकाल लेते हैं हम लोग, कंट्रोल एन करते हैं, यहाँ पे कंट्रोल एन की कैलकुलेटर आ जाएगा, कितना अमाउंट है टोटल, अमाउंट टोटल कितना दिया है, 40,000 हो रहा है ना। चलिए हम यहाँ पे टाइप कर ली, अरे इसका टोटल पहले चेक कर ले हम लोग ना, चेक कर लेते हैं एक बार, कहाँ जाएंगे, डिस्प्ले मोड, उसके बाद से स्टेटमेंट, उसके बाद से आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल किसका है, डाटा लिंक का ना। देखिए डाटा लिंक का 30,000 यहाँ पे है और 10,000 यहाँ पे, कितना हो जा रहा है, 40,000 पाना है। अब तो हम यहाँ पे टाइप कर देंगे 40,000, मल्टीप्लाई करेंगे कितना, 2% दे रहा है ना, तो और डिवाइड कर देंगे कितना से, 100 से, तो कितना आ रहा है, 800, इसका यही 2% ही रहेगा, आ रहा है समझे ना। यानी कि इसका आपको डिस्काउंट कितना मिल रहा है, 2% हो जाएगा। तो अब आपको करना क्या, ध्यान दीजिए, आपको आना है रिसिप्ट वाउचर में, इसमें आना है वाउचर, रिसिप्ट वाउचर में कौन है, डाटा लिंक टेक्नोलॉजी, इसे पैसा टोटल कितना पाना है, करंट बैलेंस 40,000, यानी कि फुल ड्यू जब उसका हमको रिसीव करना, हमने टाइप कर दिया 40,000, अगेंस्ट डिफरेंस, पहला कितने का है, पहला भी 10,000 का, दूसरा 30,000 का। अब हम क्या करें, उसको डिस्काउंट दे रहे हैं कितना, 2%, यानी कि 800 हो जाएगा, यही निकाले थे हम लोग ना, एंटर करेंगे। अब आप किस में रिसीव कर रहे हैं, कैश, हो जाएगा। आप थोड़ा सा मैच भी करा लीजिए, आप लोगों को नीचे स्क्रीनशॉट दिया गया होगा, ये सिर्फ आपको इससे क्वेश्चन देख के करना नहीं है, बस इसे मैच करा के देख लेना है, क्वेश्चन आपको सिर्फ ये देखना और इसके बेस पे करना है, बाद में आपको इसके हिसाब से मैच कराना है कि जैसे आपने किया वैसे इसे मैच किया कि नहीं किया, आ रहा समझे ना। हाँ, नवा हो जाएगा, हो जाएगा ना। अब चलिए हम इसको कंट्रोल एस क्या कर लिए, एक्सेप्ट कर, हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए 9वां, कह रहा है इज ऑन सेकेंड मई 2020 रिसीव फुल ड्यू अमाउंट बाय कैश स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स का, यानी कि आपको अब क्या करना है, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर का सारा पैसा रिसीव कर लेना है, और आपको डिस्काउंट देना है कितना, 5%। तो आप किससे रिसीव कर रहे हैं, स्पेक्ट्रम कंप्यूटर से, तो सेम आप आ जाए वहीं पे स्पेक्ट्रम कंप्यूटर्स। अब आपका जब फुल है तो आपको वहां चेक करने की आवश्यकता नहीं, सिर्फ यहीं से आप चेक कर सकते हैं,
जैसे आप आएंगे अगर तो फुल ड्यू अमाउंट के लिए क्या दे रहा है, आपको फुल लेना है तो टोटल कितना इससे 50,000 पाना, तो आप टाइप कर दीजिए कितना 50,000 हो जाएगा। अगर फ्रेंड्स कौन कौन सा है, तो आपका 20,000 का एक बिल है और एक कितने का है 30,000 का। एंटर करें किसमें रिसीव हो रहा है, देखिए बता रहा है किसके माध्यम से हो रहा है, तो कैश में हो रहा है, किसमें कैश में। डिस्काउंट मिल रहा 5%, तो 5% निकालिए 25,000 का 50,000 का, कितना टाइप करेंगे यहाँ पे 50,000 और मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 5 से और डिवाइड करेंगे कितना से 100, कितना हो रहा है 2500। हम इसको डिस्काउंट दे देंगे कितना, डिस्काउंट दे देंगे 25, हो जाएगा। पैसा किसमें रिसीव हो रहा है कैश। अब कंट्रोल इस क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। बस देखिए आप लोग क्या पैसा इसमें मैच कर रहे हैं यहाँ तक। कैश का अकाउंट कितना अमाउंट कितना रहा है 25,94,945। आपने अपने में देखिए 25,94,945 मैच किया है। अब कंट्रोल इस क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, हो जाएगा। क्लियर है। अब चलिए अब इसके आगे अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है 10वां कि आपको पैसा रिसीव हो रहा है किससे, तो डिमांडेड रिसीव कितना 5500। अभी कह रहा है कि यानी किसी माध्यम से पूछ करिए कि आप कोई अगर जो अदर इनकम अदर बिजनेस किए हैं उसमें से आपको पैसा रिसीव हो रहा है, तो आप उसके लिए एक लेजर बनाइए डिवाइडेड रिसीव का। उसके लिए क्या बनाना है, एक नया लेजर कह रहा है क्रिएट लेजर, इस नाम से डिवाइडेड रिसीव। इसका अंडर ग्रुप क्या दिया है, हमको बनाना है डिमांडेड रिसीव अकाउंट के नाम से, और इसका अंडर ग्रुप क्या रहेगा इनडायरेक्ट इनकम। तो यही से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं, नाम टाइप कर दिए डिमांडेड रिसीव और इसका अंडर ग्रुप क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट इनकम। और यहाँ से हम करेंगे इसको भी कंट्रोल ए से एक्सेप्ट, हो जाएगा। कितना पैसा रिसीव हो रहा है इससे 5500, हो जाएगा। किसमें रिसीव हो रहा है, देखिए रिसीव हो रहा है रिसीव इन कैश, किसमें रिसीव हो रहा है कैश में। कैश का अमाउंट कितना है इसमें 26,04,45 रुपये। क्या आपके नोट्स में आया 26,04,45 दिख रहा है, डिवाइडेड रिसीव का 5500 आया है, हो जाएगा। कंट्रोल से इसको क्या कर लेंगे एक्सेप्ट। नरेशन समझ में आ रहा है ना, नरेशन में जो क्वेश्चन है वो वैसे ही जो टाइप करेंगे तो बाद में जो आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से बता सकते। कंट्रोल एस क्या कर लेंगे एक्सेप्ट, हो गया। यानी कि अभी तक हम लोगों ने इसमें पढ़ा रिसिप्ट वाउचर, हम लोगों ने क्या पढ़ा रिसिप्ट वाउचर। अब देखिए आगे कह रहा है रिसिप्ट वाउचर के सारे ट्रांजेक्शन की एंट्री करने के बाद आपको क्या चेक करना है ट्रायल बैलेंस। क्या चेक करना है ट्रायल बैलेंस। अब उसके आगे हम लोग को पढ़ना होगा कंट्रा वाउचर। तो हम बता रहे हैं तो आज आप लोग ये सारा एंट्री कर ले जाएंगे रिसिप्ट वाउचर का। तो एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, रिसिप्ट वाउचर का एंट्री करने के बाद से आपको चेक करना है ट्रायल बैलेंस। और जिस दिन ट्रायल बैलेंस पढ़ाए थे थ्योरी में उस दिन बताए थे कि जब आप काम करेंगे तो डेली का डेली जब आप ट्रायल बैलेंस चेक करेंगे तो उससे फायदा आपका बेनिफिट क्या होगा कि सपोज करिए कि आज आपने ट्रांजेक्शन किया, आपका टोटल ट्रांजेक्शन हुआ 10,000 का, आपका 10,000 टोटल क्या हो गया मैच कर गया। ऐसा में आज आपने चेक कर लिया, कल आप आए, कल आपने काम किया, कल आपका टोटल ट्रांजेक्शन हो रहा है 12,000 का, 12,000 मैच किया, आपने क्या कर लिया सेव कर दिया। तो आप ट्रायल बैलेंस चेक किए तभी पता लगा, लेकिन आप ट्रायल बैलेंस चेक नहीं किए बस एंट्री करते गए, तो हो सके कि पहला आपका आज आया है 12,000, तो आज 12,000 आना चाहिए, तो संयोग बस उसमें चला गया 13,000, क्योंकि आपने चेक नहीं किया। जब चेक नहीं करें तो आप कंफ्यूज है कि आज हम कहाँ तक किए थे, कल कितना, यानी कि आज का बैलेंस हमारा मैच किया था कि कल का नहीं किया था, परसों का नहीं किया था, यानी कि आप ऐसे कंफ्यूज हो जाएंगे कि किस डेट का बैलेंस मैच नहीं किया। आपको उस डेट को हमेशा जाके खोजना पड़ेगा, सर्च करना पड़ेगा तब तो जाके हो पाएगा ना। लेकिन जब आप डेली का डेली सब जब क्या करेंगे चेक करेंगे, तो आप जिस दिन गलत होगा उसी दिन का उसी दिन जब मैच करा लेंगे तो फिर सही रहेगा। तो उसके लिए आपको कहाँ पे आना है इसके से पीछे, और जब आप जाएंगे डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में ना तो आपको यही दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस। क्या दिखाई देगा ट्रायल बैलेंस, क्लिक करिए तो देखिए आपका टोटल बैलेंस कितना आना चाहिए 53,95,245। आप लोग भी नोट कर लीजिए कहीं नोट्स पे, आप लोग जब एंट्री करेंगे तो इतना बैलेंस कंफर्म आना चाहिए। अगर जो इतना नहीं आया तो आप लोग के नोट्स आप लोगों ने क्या किया कहीं ना कहीं ट्रांजेक्शन को गलत किया है। हाँ 10 क्वेश्चन रिसिप्ट का 10 क्वेश्चन करने के बाद से आपका टोटल इतना अमाउंट आना चाहिए।
हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही।